जाकर के 21वें अध्याय में बताए। संत कुमार जी बोले कि हे शिव जी प्रबल और बलवान थे। उन्होंने जलंधर को शुंभ निशुंभ और महासुरों का काल ने महादेव पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विद्यारथ पर जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में जाकर घोर गर्जना करने लग गया। इधर जयशील शंकर के गण युद्ध में तारित होकर गर्जने लग गए। इसी प्रकार दोनों सेनाओं को रचित शंख भेड़िया तथा दोनों और वीरों ने सिंहनाद पृथ्वी पर हो गई। पश्चात जलंधर ने कुएं के सामान बाणों को लेकर के पृथ्वी पर ले जाकर के आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी 5 गणेश को 5 वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगी। वहां जाकर के कुंवर कार्तिकेय ने दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर और घोर गर्जना किया। घोर गर्जना करके जिसके आघात पृथ्वी पर पड़ा, परंतु यह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और त्वरित होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर हो गए। वीरभद्र पर बाधिष्ठ का प्रहार किया। उनके लगने के भद्र का सिर फाट गया और बहुत सा रक्त बहने लग गया। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर देखकर गण चिल्लाते हुए संग्राम और भूमि छोड़ भाग चले। संत कुमार जी बोले कि अब रोदेष्ट महाप्रभु शंकर उन वीर के साथ नंदी पर चढ़ करके हंसते हुए अयोध्या भूमि में आए। तब आया देख करके उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुध से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्रधारी को देखकर दैत्य भागने लग गए। तब युद्ध में अपने दैत्यों को शामिल होते हुए जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी और दौड़ उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर अपने ओठों को करते हुए शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के उस बाणों को जल से काट अपने अग्नि बाणों को अग्नि में दैत्यों अपने फर्श से मार डाला। 12 का भी सिर काट दिया। जाकर के जब सिर को काट दिए घमासान भी मारा गया और किसी का शिव जी के बैल ने मारा। बहुत से उनको बाणों का बाण लग गया। यह देखकर जलंधर ने शुंभ निशुंभ दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत के धर्म देने वाला पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते दैत्य सेना से पालन किया।
और महाक्रोधिष्ठ जलंधर शिव जी की आखिरी ओर ललकारने लगा। साथ ही उनके 7 बाण मारकर शिव जी को विरुद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रस्थान किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहीं तक कि इनका जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर बाण से उनके शरीर में भीतरी आघात पहुंचाया। धनुष के समान जाने से जलंधर ने गदा उठाई, शिव जी के एक प्रचंड बाण का उसके गदा के टुकड़े कर दिया। तब उसने समझा कि मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने आधिष्ट माया उद्धृत कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए और आधिष्ट बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इसी अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित एकीकृत हो गया। उन्होंने बंधन कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर ने बड़ी शीघ्रता से विनम्रता शंकर का रूप धारण कर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। जलंधर तब पार्वती जी अपने पति शंकर को आते देख करके तो सखी को त्याग आगे आई। उन्हें देखकर कामस्त जलंधर का प्रिय पात्र गया और उस पतन से वहां जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दान समझकर अंतर्ध्यान हो गया और मानस चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धर्म का यह कृतार्थ और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत है कि भगवान हाथ जोड़कर सिर न उत्तर दिए, आपकी कृपा से मुझे सब है। हे माता, अब तो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कहा। पार्वती जी की यही आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने उसको साजित कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। जलंधर की ओर जाकर के व्यास जी ने संत कुमार से कहा। संत कुमार जी बोले कि अब आप ये कहिए कि आपने यहाँ वहाँ जाकर क्या किया। संत कुमार जी बोले कि जलंधर नगर में जाकर के विष्णु जी ने उसके पतिव्रता स्त्री बिंदा का नृत्य भंग करने का विचार किया। वह उसने नगर में विषोधृत होकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया कि जलंधर चित्रपतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति आधिष्ट होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर चढ़ा है, वहाँ काले के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर सिंह का जीव का सिर मुंडे हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तत्काल वही बल जाकर बड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य के उद्धृत होकर के वह देख करके वह छेद दिखाई पड़ा और सूर्य क्रांति था, इसलिए आंधित होकर के भयभीत रोते हुए छाटोए अटारी पर भूमि का शांति को प्राप्त न हुआ। फिर आपने दोनों
दोनों साथ उपवन में गई, परंतु वह किसी प्रकार का वह स्त्री वन में हो गई। वह भी उसके उद्धृत नात रही और वह उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों का विद्यमान, जिससे उसके वेलित का अनंत न रहा और वह भागने के परंतु उसी क्षण उसके सामर्थ्य से सहित एक मौनी तस्वीर हो गई। भयभीत होकर उनके गले में हाथ डालकर उस राक्षस की याचना करने लगे। मुनि ने यही कहकर के राक्षसों का भाग वृंदा के आश्चर्य हुआ। वह भयभीत मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतार्थ ज्ञान पान किया। फिर उसी मुनि से आकर के युद्ध रत्नपति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर के नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ क्षण की राह उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए और त्यों ही मुनि के भेष संकेत किए त्यों ही उड़कर आदिष्ट में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कंबल लिए मुनि आगे आ गए। तब अपने पति को मृतक हुआ जानकर वृंदा मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दान विलाप किया। पहचान तो उस मुनि से कहा कि हे कृपा निधि, आप पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनिवर ने कहा कि शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सानिध्य धर्म है, इस कारण कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। संत कुमार जी कहते हैं कि वह महामुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब मानकर फैल रखी थी। ये वही वृंदा के पति को जीवित कर अत्यंत हो गए। सगरात ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूम कर वृंदा भी पति के जीवित हुआ देख करके अत्यंत हैरत हुई और तब तक की हुई कि जब तक स्वप्न समझ में पश्चात वृंदा जागृत होकर बहुत दिनों तक उसी वन में रमणीय करती रही। पश्चात एक बार के सूरत पर ये आनंद में उन विष्णु को देख करके उन्होंने ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई, मैं गमन करने वाली विष्णु तुम्हारे शील भी धिक्कार है। मैंने के लिए वहाँ ये मायावी तस्वीर तुम्हारे थे। व्यास जी ऐसा कहते हुए परम कोदिष्ट होकर पतिव्रता वृंदा अपने तेज को प्रकट करती हुई यह श्राप दिया कि तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस तुम्हारे ही स्त्री होंगे। हरण करने पर उस कहते हैं दुखी हो करके तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यही सर्वेश तो तुम्हारा शिष्य बना है। या वहां आकर के अपना महारथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी को मन करने का वियज्ञ में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादित्य देवता उसे उसके संयुक्त देखते हुए वृंदा के शरीर का तेज अपना अगृत से शरीर चले गए और आकाश में जय जयकार शब्द की धुन होने लग गई। इसीलिए कहते हैं कि जाकर के अपना जलंधर का इसे प्रकार से छल किए वृंदा का और वृंदा का छल करके अपना विष्णु भगवान